जितने झूठ मैंने तुमसे बोले, उसके बावजूद भी क्या तुम मुझ पे भरोसा कर पाओगे? ट्राई करूंगा। अब घर चलें और ध्यान रहे, जब तक हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हमें हस्बैंड वाइफी का खेल खेलना पड़ेगा। ओके वाइफी? बेबे देखो, आप खामा-खा जिद पड़ रहे हो, आप जरा समझाने का मौका तो दो। बेबे मैं जानती हूँ कि आपका मुझको अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मेरे सामने भी वही मुश्किल खड़ी है। तेरे मगरमच्छ के आंसू का क्या करूं मैं? अचार डालूं? क्योंकि मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होता इनका। इतना बड़ा झूठ! अगर ये लड़की तेरी पसंद नहीं है तो वो इस घर में क्या कर रही है? पहले तूने मेरे पुत्र की जिंदगी फूंक दी, अब मेरे पोते की जिंदगी फूंकने चली है। बेबे ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा ऐसा नहीं? नील अनन्या से प्यार करता है, करता है ना? बहू, क्या ये सच है? अरे आप पूछ क्या रही है? मैं कह रहा हूं ना कि वो करता है। वाह रे ऊपर वाले, क्या तेरा इंसाफ है? तेरे कर्मों की सजा तुझे यही मिल गई? जो तूने मेरे साथ किया वही तेरे साथ हुआ। और इस लड़की के तो क्या कहे, न मान मर्यादा की चिंता, न परंपरा की, सूर्य अस्त की आरती का भी मान नहीं किया इसने। तुम लोग कहाँ थे और ये सब भीग कर कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर पहले ये आरती की थाली थी जिसपे फूल थे, आरती का दिया था, रोली थी, जो मैंने बहुत चाव से तुम्हारे लिए तैयार करके रखी थी। लेकिन अब ये सिर्फ एक बर्तन है जिसमें घी का दिया बुझा हुआ पड़ा है। अब कुछ भी हो जाए मैं ये आरती नहीं करूंगी। बेबे, बेबे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन कभी ना कभी हर किसी को घर लौटने में देर हो ही जाती है। जी बेबे, जैसे वो कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए। तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला। अब कुछ भी हो जाए मुझसे ये आरती नहीं होगी। बेबी मेरी बात तो सुन। तुम्हारी वजह से दिन भर आज मुझे ताने सुनने को मिले अपनी सास से। तुम्हारा होना या ना होना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। एक मिनट, तुम लोग यहीं रुको। चलो मैं कर देता हूं तुम लोगों की आरती।
अपने पति का हाथ पकड़ के सीधे पैर को घर के अंदर रखो और आ जाओ। अनन्या का यहाँ यूं आना, हमारे घर में हमारे बीच रहना, फिर शादी की सारी रस्मों को बिगाड़ देना और खुद नील से शादी कर लेना, और फिर अमोल का कहना कि अनन्या की माँ नीला है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसमें जरूर उस लड़की की चाल है। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अब समझ में आया कि ये अनन्या क्यों अमोल को सुधारने के पीछे पड़ी हुई थी, क्यों इतना प्यार जाग रहा था उसके लिए। थैंक यू कृष्णा, अमोल को कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब अनन्या ही अवनी है। अनन्या अवनी नहीं है, मर चुकी है वो। तो फिर वो लड़की कौन है जिसे नीलपुरी मीडिया में अवनी बोल रहा है? इसी बात का तो पता लगाना है। मैंने आपको भी पहचानने में गलती कर दी ना माँ। सोच भी कैसे लिया मैंने, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। I'm sorry माँ। It's okay। बस अवनी एक बात का ख्याल रखना, नील का साथ कभी मत छोड़ना, बहुत अच्छा लड़का है वो। श्वेता की शादी मेरे सबसे अच्छे दोस्त वीर से होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले अचानक वीर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। श्वेता पूरी तरह से टूट चुकी थी। श्वेता अच्छी लड़की थी, इसलिए मैंने श्वेता से शादी कर ली। अपना सुख दुख बांटने के लिए तुम्हें जिंदगी में एक साथी की जरूरत होगी। मेरा दिल कहता है कि नील तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, हर कदम पे तुम्हारा साथ देगा, ताकत बनेगा वो तुम्हारी। और फिर जो प्यार मुझे और आयशा जी को कभी ना मिल सका, वो प्यार नील तुम्हें देगा। मैं जानती हूँ कि नील एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए तो मैं उसके और उसके घर वालों के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहती हूँ। शादी तो मैंने कर ली, पर बेबे ने श्वेता को कभी अपनाया नहीं। इसीलिए श्वेता सारी जिंदगी आस लगाए बैठी रही है कि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी बहू लेकर आए जिसके अंदर वो सारे गुण जो बेबे श्वेता में देखना चाहती थी, ताकि उन दोनों के बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। अवनी, अब जब रिश्ता जुड़ चुका है तो उसे तो निभाना ही होगा ना। लेकिन माँ, मैं ये शादी को नहीं मानती। ये रिश्ता, ये शादी, ये सब कुछ झूठ है ना माँ। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अमन के लिए किया था। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फेरे तुमने अग्नि को साक्षी मानकर नील के साथ लिए थे वो सच है, जो वचन तुमने नील के साथ लिए थे वो भी सच है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी सच तो यही है ना कि अब तुम उस घर की बहू। अगर तुम नील को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हो ना, अगर उसके घर वालों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो, तो तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही होगा। अनन्या से तुम्हारी शादी हुई है तो मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इस रिश्ते को निभाओ। मेरा दिल कहता है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगर रिश्ते को अच्छी तरह से निभाओगे तो इस परिवार के बीच में जो भी दरारें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अनन्या, पापा की बातों का बुरा मत मानना, और मैं अपनी फैमिली के लिए तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकता। रहा सवाल बेबे का, तो बेबे को मैं समझाऊंगा। बस हमें कुछ दिनों तक इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, ये नाटक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो फेरे तुमने अग्नि को साक्षी मानकर नील के साथ लिए थे वो सच है। तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही होगा। ये लाई थी मैं बहू के लिए, सनी की दादी की है। मैंने खास पॉलिश कराए थे, क्योंकि ये सिर्फ उनकी दादी के कंगन नहीं, ये उनका आशीर्वाद है। मुझे लगा आजकल की लड़कियां वो फिल्मी सितारे, गोटे किनारियां, ये फुलकारी वगैरह के सूट नहीं पहनती, इसलिए खास उसके लिए मैंने डिजाइनर साड़ी ली थी। और ये मेरा सेट, मैंने सोचा लड़कियां मॉडर्न सेट पहनती है, इसलिए तुड़वा के मैंने इसे दोबारा बनवाया। ये सब उसके लिए, लेकिन क्या फायदा। बेबी, समझने की कोशिश कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो मुझे ना सनी ने सब कुछ बता दिया, सब सच पता है मुझे।
पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तू इस घर में आई। न तू इस घर में आती और न ये आने भी। इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। आपको जो सजा देनी है ना, आप मुझे दे दीजिए। शेरनी के मुंह में अपना हाथ क्यों डाल रही है? तो तू सजा के लिए तैयार है? कर पाएगी वो जो मैं तुझे कहूंगी करने के लिए? बोल, कर पाएगी? तो ठीक है, कल सुबह 5 बजे मुझे घर की चौखट पे मिल। और याद रहे, इस बात की खबर टिल्लू को ना होने पाए। कर पाएगी ना? ठीक है, अब पता चलेगा तू मेरी बहू बनने लायक है या नहीं। थैंक यू नील, तुमने जो भी किया वो तो कोई बहुत फिल्मी लगेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच नील, यू वर वेरी हेल्पफुल। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। क्या बोल रही हूँ मैं? बस 2 दिन और। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ? दयावंती अब चुप नहीं बैठेगी। वो जानती है कि उसकी पोती मेरे पास है। वो जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत से ये दयावंती और दीक्षा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कैसी हो रिया की रिप्लेसमेंट? जुड़े? आप मेरी बीवी से बात कर रही हैं, माइंड योर वर्ड्स। चुप कर दीक्षा। दीक्षा की ओर से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अनन्या के लिए नहीं, अपनी पोती से मिलने आई हूँ। आपकी पोती? लेकिन वो तो आपके पास है ना? मेरे पास? जी, आपकी पोती रिया आपके पास है। नहीं नील, मैं तो अवनी की बात कर रही हूँ, जो बचपन में गुम हो गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने। उसके लिए कितनी मन्नतें मांगी कि वो मिल जाए। आंसू बहाए, रात की नींदें गंवाई। कहाँ है मेरी पोती? तो आप अवनी आयशा से मिलना चाहती हैं, राइट? जी। शायद वो आपसे मिलना नहीं चाहती। झूठ। अगर अवनी जिंदा होती तो माँ से जरूर मिलती। आखिर इतने सालों तक टॉर्चर जो किया है माँ ने उसे। क्या कहा आपने? नहीं, वो बचपन में कान मरोड़ने को टॉर्चर थोड़ी ना कहते हैं। बताना नील, कहाँ है मेरी अवनी? मैंने कहा ना आपसे, वो आपसे नहीं मिलना चाहती। ऐसे अचानक कैसे लाइट बंद हो गई? लाइट कैसे चली गई? तुम मेरे साथ रहना।
हाथ मत छोड़ना मेरा, ओके? कौन है वहाँ? रुको! नील, प्लीज तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हूं मैं, ओके? लिसन अप, हमें ये पता लगाने के लिए अंदर कौन है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। तुम उस साइड जाओ, मैं वहां पे जाता हूँ, ओके? ध्यान रहे, अपना ख्याल रखना। नील, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी अब कहाँ चले गए? एक तो लाइट नहीं है और ऊपर से मुझे तो सब। प्रकाश जी, ये अपनी है कहाँ? आज मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। कौन? नील? नील? कौन है? ओ सन्नी, अबे बे उधर इत्थे आ। आया। कौन है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।